देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। फिलहाल अभी मैं सौली मठ लीची बागान में हूँ। यहाँ पे AIMM के तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब आए हुए मुआयना करने, तो मिल गया मुझे। मैं भी थोड़ा इस क्षेत्र में ही था, तो मैं थोड़ा चलता हूँ, बातें करता हूँ। सर, मैं आपको देखता हूँ, कोई भी मरण हो, मर्डर हो, कहीं पानी में डूब गया, मतलब हर जगह आप अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा मतलब क्यों? बाकी और नेताओं में तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। देखिए, हम लोग का लक्ष्य है और तरीका है कि सेवा करके लोगों के दिल को जीतना है। और वोट जब आप दिल जीत लीजिएगा, लोगों के सुख दुख में खड़े रहिएगा, तो वोट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, मेरे लिए बहुत इमोशनल जगह है। यहाँ मुझे मिट्टी से लोगों ने चुनाव के दरमियान जब मैं आया था, इन्होंने जो है मिट्टी से मुझे तौला था। जी, मैंने बड़ा देखा। सम्मान इस दलित बस्ती ने मुझे दिया। वोट भी लगभग इस पूरे बस्ती का वोट मुझे मिला। तो निश्चित रूप से मुझे जब मालूम चला, तो हम लोग आकर के, अरे हम लोग आपदा में क्या कर सकते हैं, इनका हौसला बन, इनकी बात को DM साहब से लेके बड़े पदाधिकारियों तक ले जाना, और इनका जो अधिकार है, जो मुआवजा है, जो भी संभव सरकार का मदद है, वो इन तक पहुंचा पाना। लेकिन दुख की बात है कि अभी इन लोगों से बात किया तो मालूम चला कि इस इलाके में जी जी। कोई नहीं आया, केवल ऊपर ऊपर बांध में घूम के चला गया। लोग एक बार कम से कम आकर के इनके टूटे घर को देख लेते हैं, इनके नुकसान को देख लेते हैं, इनका हौसला बढ़ता है कि चलो देर सवेरी सही, लेकिन कोई मेरा पूछने वाला है, कोई मेरा जानने वाला है। दवाइयों का जो है वितरण होना चाहिए, जी जी। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद जब पानी निकल जाता है, वो ज्यादा त्रासदी है। उसमें बीमारी, डायरिया, कोलरा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं यहाँ शिवर से, उनको भी साथ में हम लोग लेकर के आए हैं। तो दवाई का भी वितरण कर रहे हैं। बच्चे जो बीमार हैं, जिनको बुखार वगैरह है, उनको भी खून जांच करा करके सही दवाई, उनको एंटीबायोटिक मिले। जी जी। तो यही सब लोगों के दुख में खड़ा होना हम लोग का यही राजनीति करने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा चाची, ये बताइए, कोई और भी मतलब सर के अलावा कोई और लोग भी, कोई नेता लोग आया है? जी नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं कोनो दरवाजा पर कोई क्यों आएगा? वोट रहेगा ना तो आएगा, मगर गोर लगते हैं, प्रणाम करते हैं, हमको वोट दीजिए। CO वगैरह सब आया? CO साहब, कुछ कोई राहत सामग्री मिला है? कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, हमको खाना के मिलूंगा। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। ये देखिए, क्या बोले सर? 4 दिन हो गया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। यहाँ का सांसद महोदय आए थे। अच्छा, तो कुछ अपने तरफ से वो? हाँ, अपने तरफ से बांध पर जो थे वो सबको कुछ दिए। अच्छा, बाकी इधर अंदर नहीं आया? अंदर नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोगों का, जो कुछ लोगों का कहना था कि वो बांध से ही आते हैं बड़े बड़े नेता और चले जाते हैं। ये सच्चाई है कि सर, मतलब गलत है कि सही? सही है। सही। क्योंकि एक मतलब कोई ऐसी आप लोगों की तरह था, वो साफ कह रहे थे कि यहाँ पे आए हैं और वो 10 गो पूछा कि 10 गो का घर डूबा हुआ है। जब मैं अंदर आया तो देखा यहाँ का मतलब मौजूदा हालत कुछ और ही था। नहीं कहे जे आप चलिए उधर, सब कुछ नाइते रहे, माल लेके भागा, 2 भैंसी रहा, बच्चा रहा, उसको लेके भागा सब कोई। तो आप देख सकते हैं। और मैं सीतामढ़ी के DM साहब रिची पांडे साहब कहूँगा, एक बार प्लीज यहाँ पे आके देखिए, मौजूदा हालात देखिए। अभी यहाँ पे कोई नेता नहीं है, सिवाय सिर्फ राणा रंजीत साहब के अलावा कोई इस इलाके बस्ती में नहीं यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये जो लोग नेता लोग वोट पाकर घर में सो जाते हैं, और ये दुधारू गाय समझते हैं, ये बाढ़ को दुधारू गाय समझते हैं, और जब बाढ़ आता है तो अपने घर में सो जाते हैं, AC और कमरे में सोए रहते हैं। आज सभी को मैं चेतावनी देता हूं, अगर ये इस महादलित बस्ती को अगर कुछ हो गया ना, तो हम लोग उनके दरवाजे पर खड़ा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। जैसे कि जिस तरह सब लोगों ने उनको वोट दिया है और जिताया है, तो इसलिए दुधारू गाय ना समझे और सेंटिमेंटल के साथ ब्लैकमेलर ना करें इन लोगों को। इनको मैं BDO, CO और DM सबको मैं चेतावनी देता हूं कि ये महादलित बस्ती में आके एक परिवार से मिले, और जो भी इनको मुआवजा है इन लोगों को दे, और नहीं अगर मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ, पतंग फाउंडेशन के माध्यम से। क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्य हुआ। साफ लक्ष्य साहब का कहना है कि अगर नहीं, इन लोगों को जो उचित मुआवजा है अगर नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन क्यों ना करेंगे भैया? अभी तक कोई BDO, CO घूम के भी नहीं एक बार भी आया है। बताइए, कोई नेता भी नहीं आया है। और वोट के समय में सब चिंता करते हैं, दलित महादलित की वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन कोई नहीं सिवाय राणा रंजीत साहब के अलावा। आप देख सकते हैं। सर के साथ एक डॉक्टर साहब भी, उनसे भी बात कर सकते हैं कि इस आपदा में कौन कौन सी बीमारी अगर समय रहते नहीं बढ़ते तो कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। सर, क्या नाम हो सर पहले आपका? मेरा नाम डॉक्टर MS मिसबाहुल हक हुआ, और मैं MIM का शिवहर जिला अध्यक्ष हूँ जी। और सबसे पहले आपकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ कि इस इंटीरियर इलाके में आकर के ईमानदारी के साथ लोगों के मसले को आप प्रशासन तक और विधायिका तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अभी जैसे ये बाढ़ आ गया है, अगर इस वक्त बारिश होती है, लोगों के पास न अन्न है,
न उनके पास शेड है रहने को, तो इनको तरह तरह की बीमारी हो सकती है। जैसे मसलन कॉलरा हो सकता है, अभी इस सीज़न में बहुत होता है, पोस्ट पैंडेमिक आफ्टर द फ्लड डिजास्टर कॉलरा होता है। उसके बाद मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है गंदा पानी पीने की वजह से। और इन तमाम बीमारियों के लिए डीएम के पास ज़िला में एक आपदा प्रबंधन विभाग होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसके थ्रू आपके माध्यम से मैं डीएम साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बाकायदा मेडिकल टीम भेजे यहाँ पर, सदर अस्पताल जो भी यहाँ का है उससे इन इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ प्रभावित हैं, और बाकायदा रेगुलर कैंप लगा करके वो लोगों का चेकअप करें, इनको दवाइयों को वितरण करने का काम करें। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाए इन इलाकों के अंदर। तीसरा, डीडीटी का छिड़काव करवाया जाए इन इलाकों के अंदर, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। चौथी चीज़, मवेशी बहुत सारे जो यहाँ मर गए हैं, कुछ बचे खुचे मवेशी हैं, उनके लिए दवाइयों का वितरण हो। जो लोग बांध पर इसको लेकर के रखे हुए हैं, जैसे उसको बीमारी से बचाने के लिए दवाई दी जाए, और मेडिकल टीम बाकायदा डीएम साहब। मदन सिंह हुआ जी, मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 18 मधुबन से हूँ जी। मैं यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। सुख के घड़ी में तो सारे नेता आते हैं, लेकिन आपदा और दुख की घड़ी में हमारे होनहार विद्वान नेता राणा रंजीत भाई आए हुए हैं। पतंग फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ की हर गतिविधि का जायजा ले रहे हैं, और यहाँ जो भी समस्याएं हैं, जितने भी गरीबों के पास दिक्कत है, सब की भरपाई करने के लिए यहाँ हम लोग दृढ़ संकल्पित है जितना हो सके। और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ आए और यहाँ की जो हालात है, जो यहाँ बद से बदतर बनी हुई है, पूरा कीचड़मय हुआ है, घर सारे गिरे हुए हैं, इस चीज़ को जायजा ले और इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देने का काम करें, ताकि यहाँ की स्थिति जो भयावह बनी हुई है, ताकि कोई भी समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, चाहे भूखमरी की समस्या हो, सबका निजात कराए। पतंग फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने कुछ राहत सामग्री लाए हुए हैं, तिरपाल वगैरह की व्यवस्था किए हुए हैं, जो गरीबों की तत्काल हम लोग मदद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। तो ये साफ साफ है, पतंग फाउंडेशन की तरफ से राहत सामग्री सब आया हुआ है, जो इन लोगों को दिया जाएगा। चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा फिर आप